अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ करेंगे और एमसीक्यूज़ जो हैं बेसिकली आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका है लिमिट, और चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका है डेरिवेटिव्स। तो चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 1 जो है इनका आपस में ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। बेसिकली डेरिवेटिव्स जो है स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट होते हैं, तो हमने इनको एक साथ कंबाइन किया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल आपके पास ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n टू द पावर n इज। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास आएगा e। अब ये e कैसे आ रहा है? ये e इस तरीके से आ रहा है आपके पास कि ये आपके पास मेन फार्मूला है। ये जो आपके पास दिया हुआ 1 प्लस 1/n टू द पावर n, ये फार्मूला है और ये e के इक्वल होता है। आपके पास अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को और यहाँ 1 प्लस 1/n होगा, ये वाली वैल्यू जो है 1/n होगी, तो ये इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए लाजमी तौर पे n। ये आपके पास आंसर हो जाएगा e। इसी के जैसा एक और फार्मूला भी है, लिमिट n टेंडिंग टू 0 1 प्लस n टू द पावर 1/n। तो इसका आंसर भी ई आएगा। तो साथ साथ आपको ये बता दिया है कि अगर आपके पास लिमिट ज़ीरो है और यहाँ ये वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर भी ई आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है आपके पास वो क्या है? लिमिट एन अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 1/n इज। इसका आंसर क्या आएगा? तो 1 आएगा, 2 आएगा, या ज़ीरो, या डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली इस सवाल को करने के लिए आपने क्या करना ये है कि अगर एन अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो साइन जो है, साइन की जो रेंज होती है बेसिकली वो क्या होती है? -1 to 1। जो वैल्यू है वो इसके दरमियान फ्लक्चुएट करती है। तो अगर आप यहाँ पे एन पे पॉजिटिव साइड से ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, यानी ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आप ज़ीरो की तरफ आएंगे, तो आंसर जो आएगा वो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। लेकिन जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी? फ्लक्चुएट करती रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में। तो आपके पास की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो सेम नहीं आएगी, लिहाजा इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो करेक्ट आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो साइन की जो लिमिट यहाँ बन रही है 1/n, वो क्या आ रही है? डज नॉट एग्जिस्ट। ये साइन, इसमें एक कन्फ्यूजन ना हो कि साइन x डिवाइड बाय x, इसकी जो लिमिट आती है वो 1 आती है। इसमें ये एंगल के साथ डिवाइड नहीं हो रही है, एंगल से अलग डिवाइड हो रहा है साइन। इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन क्योंकि ये एंगल के अंदर 1/n है, तो इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, लिहाजा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट अलग है। ये होल एक्स है, डिवाइड बाय जो और बेसिकली आपके डिनोमिनेटर में एक्स है, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है ये एंगल के अंदर है, तो लिहाजा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a इज। क्या आंसर आएगा इसका? 0, 2, 1, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर 1 कैसे आएगा? इसका 1 आंसर ऐसे आएगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो दिस इज साइन x अपॉन x। तो इसका आंसर क्या आया था? 1। अब आपने x को शिफ्ट कर दिया x माइनस a से, यानी x को जो है डिस्प्लेस किया, ट्रांसलेट किया आगे। तो ये आपके पास बन गया लिमिट x टेंड टू a साइन x माइनस a। अगर मैं x की जगह पे a पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0/0 की फॉर्म बन रही है बेसिकली, तो ये इंडिटर्मिनेट है। तो ये पूरी लिमिट जो है कन्वर्ट इस फॉर्म में हो जाएगी। अगर x अप्रोच करेगा a को, तो आंसर आपके पास आएगा 1। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज ln a 0 a ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा ln a। ln a कैसे आएगा? क्योंकि ये भी आपके पास क्या है? फॉर्मूला है। ln a भी आपके पास फॉर्मूला है जो कि a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x होता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x टू द पावर 1/3 -1 डिवाइड बाय x की पावर 1/2 -1 इज। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपके पास? क्या आंसर आना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? 1, 0, -1 या 2? तो अब आप देखिए इसमें 0.0 की फॉर्म नहीं बन रही, तो लिहाजा हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 टू द पावर 1/3 -1 और 0 टू द पावर 1/2 -1, so this is -1 upon -1, so this is equal to 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉब्लम है वो क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x डिवाइड बाय x। तो अब देखिए ये यहाँ पे जो एंगल है ये 4x है, नीचे आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो x आ रही है, सो इट शुड बी 4x। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। लिमिट x टेंड टू 0, so this is 4 sin 4x डिवाइड बाय 4x। तो 4 को जो है हम बाहर ले लेते हैं और जो बाकी आपके पास लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 4, सो 4 शुड बी योर आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टू cos x sin x डिवाइड बाय x। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? 0, 2, 1 और नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर आना चाहिए? तो देखिए अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा। इसको मैं अगर ज़रा रीराइट करूँ, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लिमिट एल टी एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos x को अलग कर लेते हैं और लिमिट साइन x डिवाइड बाय x। सो दिस इज इक्वल टू 2 cos 0, तो ये 1 हो जाएगा। x यहाँ पे 0 रखेंगे, cos 0 1 हो गया और ये लिमिट आपकी 1 हो जाती है, फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू 2, सो ये रिक्वायर्ड आंसर इज 2। नेक्स्ट जो आपके पास MCQ है वो क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू a रूट x माइनस रूट a डिवाइड बाय x माइनस a इज। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1/2 अंडर रूट a, 2 आएगा, 1 आएगा या नन ऑफ दीज? तो जब भी कभी आपके पास 0.0 की फॉर्म आ रही हो और न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में रूट्स हो तो आप हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? लिमिट x into a, so this is root x minus root a divided by x minus a, so multiply by root x plus root a, this is root x plus root a, so this should be equal to a minus b a plus b, so this is a square plus b square, so this should be equal to x minus a and this is x minus a and this is root x plus root a।
सो दिस शुड बी कैंसिल आउट बाय दिस वैल्यू। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो रूट ए प्लस रूट ए 1/2 अंडर रूट ए आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो जाएंगे एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारी जो एमसीक्यू है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इज। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ई टू द पावर -1/2, ई टू द पावर -1, ई स्क्वायर और नन ऑफ दीज। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो वैल्यू होगी बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल उसी एक्सपोनेंट में होगा, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। लिमिट, ये मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, ये इन्फिनिटी को ही टेंड कर रही है। तो x -2/x टू द पावर -x/2 टू द पावर -2। तो आपका जो आंसर आएगा, this value should be equal to, this is 2/x -2/x, so this should be -x/2, so this should be equal to e, so we have e to the power -2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो e to the power -2 आएगा। there is a mistake, so this should be the answer, e to the power -2। So this is the correct answer. Now let's move on to the next MCQ. So this is limit x tending to a 0, a to the power 2x -1 divided by x is। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 2ln अंडर रूट ए, ln a स्क्वायर, ln a या नन ऑफ दीज। तो जो आपके पास आंसर आएगा इसका वो ln a स्क्वायर आना चाहिए आई थिंक। क्यों, वजह क्या है उसकी, तो ये आपके पास अभी हमने MCQ की थी, ये बेसिक फॉर्मूला है। सो देयर शुड बी 2, सो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 2x -1 डिवाइड बाय 2x, so this should be equal to 2ln a and this is equal to ln a स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आएगा वो ln a स्क्वायर आएगा बेसिकली। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ln a स्क्वायर है। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x टू द पावर m -1 डिवाइड बाय x टू द पावर n -1 इज। 0 आंसर आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो ये भी हमने किया था अभी क्वेश्चन। सो आंसर शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0.0 आ जाए, 0 -1 डिवाइड बाय 0 -1, सो वी हैव 1। तो -1/-1 क्या आएगा, 1 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ 1 की जगह कोई और वैल्यू दी होती तो फिर हमें इसको जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना होगा। यानी कि अगर ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 होता तो इसमें जो आपके पास फॉर्मूला है वो बेसिकली जो आपने किताब में फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारे शुरू होते हैं डेरिवेटिव्स। तो पहला डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर 2x इज, क्या आंसर आएगा, 2 टू द पावर 2x टू द पावर x ln 2, 2 टू द पावर x प्लस 1 ln 2, 4 टू द पावर 2x ln 2 और 2 to the power 2x plus 1 ln 2. So what should be the answer? I think this should be the answer. कैसे, 2 to the power 2x रिलेटिव क्या आएगा, 2 to the power 2x, और क्योंकि इसकी बेस कांस्टेंट है तो जो आपके पास आएगा साथ में वो क्या आएगा, ln 2 आएगा। फिर उसके बाद चेन रूल के तहत जो 2x है इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों की बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई होके पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो दिस इज 2x प्लस 1
ln2। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो MCQ है वो क्या है, d/dx sin square x dx। दिस शुड बी इक्वल टू 2 sin x and derivative of sin is cos x। so this should be our answer। तो चलते हैं हम अपने अगले उसकी तरफ, ऑप्शंस की तरफ। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो sin x cos x, sin 2x, sin square x, cos square x। so this is the correct answer because this is the formula, this is the double angle formula sin 2x जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। नेक्स्ट MCQ जो है आपके पास वो MCQ नंबर 14 है और वो ये है कि इफ f of x इज इक्वल टू e टू द पावर ln x देन f डैश ऑफ 2 इज। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले आप ज़रा देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ln है, तो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। सो दिस शुड बी इक्वल टू x। और जब आप x का डेरिवेटिव लोगे तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आपके पास आएगा 1। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। सो आपका आंसर 1 है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1 है। तो बिल्कुल ये नहीं करना है जैसे कि मुझसे भी गलती हुई, मैंने जल्दबाजी में ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो आपने पेपर में सोच समझ के आंसर्स पे क्लिक करना है, अदरवाइज फिर आपके 2 नंबर जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे एक MCQ गलत होने पे। तो जहाँ बेनिफिट है वहाँ पे नुकसान भी ये है कि अगर आपने ज़रा सी गलती करी तो एक MCQ की वजह से आपके 2 नंबर डिडक्ट होंगे। तो MCQ नंबर 15, अ फंक्शन f of x इज मैक्सिमम इफ f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है लेकिन हमने डेरिवेटिव में इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है f डबल डैश ऑफ a इज लेस देन 0, f डबल डैश ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, f डबल डैश ऑफ a इज इक्वल टू 0 और नन ऑफ दीज। तो ये वाली जो कंडीशन है बेसिकली ये स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए होती है हमारे पास, और दूसरी कंडीशन जो मैक्सिमा की है वो लेस देन 0 की होती है। अगर आपके पास ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मैक्सिमम होगा फंक्शन में, और अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो मिनिमम होगा। तो हमारा आंसर जो है वो बेसिकली हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो जो आंसर आएगा वो f डबल डैश ऑफ a आएगा लेस देन 0। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। d/dx x मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर x एट x इज इक्वल टू 0। तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, जो डेरिवेटिव आएगा उसमें x की वैल्यू 0 इंसर्ट करनी है। सो क्या करें, पहले u इंटू वी अप्लाई होगा इसमें। सो दिस इज u एंड दिस इज v। तो u का डेरिवेटिव नहीं ले रहे हम, पहले v का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो e टू द पावर x डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस x का डेरिवेटिव 1 आ गया, e टू द पावर x एज इट इज। So this should be equal to 0 multiply e to the power x 0. So this is 0 plus 1 e to the power 0. So this is equal to 1. तो आपका आंसर 1 आएगा इसमें। 0, 1, 2 और does not exist. So it does exist and this is equal to 1. So MCQ is number 17. If limit x approaches to a, f of x minus f of a divided by x minus a exists at x equal to a, then it is called f dash of a at x equal to a. So this is the first principal method formula. ये लिमिट आप कंप्यूट करते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव जो होता है वो लिमिट होता है, और ये खास किस्म की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेरिवेटिव बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, f डैश ऑफ a और f डबल डैश ऑफ a। सो दिस इज f डैश ऑफ a, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ फंक्शन है। अगर यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो ये बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा फिर। तो होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।